सन है। ये हो गया हमारा सन। पृथ्वी हमारी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में घूम लेती है। 24 घंटे यहाँ पे देखते हैं, 24 घंटे, गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। अब देखिए 24 घंटे, 24 घंटे में कितने मिनट हुए? 24 घंटे, 24 घंटे में मिनट होते हैं टोटल 1440 मिनट। कैसे? वही 1 घंटे में 60 मिनट, तो टोटल हुई 1440 मिनट। टोटल हमारी पृथ्वी घूम जाती है 24 घंटे में। 24 घंटे में घूमती है तो 1440 मिनट लगते हैं। 1440 मिनट टोटल हमारी पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री कितने मिनट में? 1440 मिनट में। तो 1 डिग्री, देशांतर रेखाएं हर 1 डिग्री पे हैं, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 1440/360, है कि नहीं भाई? 360। अब इनको जब डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, मतलब 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में हमारी पृथ्वी कितना समय लेती है? 4 मिनट का। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये आया था, यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 थी, 30 देशांतर रेखाएं। 30 देशांतर रेखाओं को घूमने में कितना? 1 मिनट में 4, मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट। क्यों भाई? भाई 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगी? 30 × 4 = 120 मिनट। अब 120 मिनट हुआ टोटल, 120 मिनट हुआ। 120 मिनट इक्वल टू कितना हुआ? 2 घंटे। 2 घंटे 120 मिनट। इसका मतलब आप समझिएगा कि सन हमारा पहले यहाँ रहता है, ठीक है? तो पृथ्वी का, यानी कि हमारे इंडिया का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है अरुणाचल प्रदेश वाला, अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाला, हमारा सन के सामने पहले पड़ता है। जब ये वाला पोर्शन सन के सामने पहले पड़ता है तो यहाँ पहले धूप हो जाती है, पहले जल्दी सुबह हो जाती है। अब ये 30 जो देशांतर हैं, ये जब रोटेट होके कुछ ऐसी इस डायरेक्शन में रोटेट होके जब वापस आएंगी, तो इस डायरेक्शन में जब रोटेट होके आएंगी तो 30 मिनट सूर्य के सामने से गुजरेगा, तब तो सन यहाँ पड़ेगा। जब ये 30 देशांतर रेखाएं, 30 देशांतर रेखाएं इसके सामने से गुजरती हैं तो ये 2 घंटे लेती हैं। 2 घंटे बाद गुजरात में सुबह होगी। अगर मान लीजिए यहाँ 4 बजे सन दिखाई देता है, तो गुजरात में कितने देर बाद दिखाई देगा? गुजरात में हमारा दिखाई देगा 2 घंटे बाद। ये था हमारा समय डिफरेंस। समझ में आ गया? बहुत इत्मीनान से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यही रीज़न है कि गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटे पीछे चल रहा है। और हमारा जो मानक समय रेखा मानी गई, वो यहाँ से मानी गई 82.5 अंश। 82.5 अंश रेखा को मानक समय माना गया। ठीक है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती थी, अभी ये मिर्ज़ापुर में शिफ्ट कर दी गई है, कुछ रीज़न था। ये हमारी मानक समय रेखा हो गई। ये हमारी पड़ती है 82.5 अंश पे। अब 82.5 अंश कैसे निकाला? 82.5 अंश, तो जो यहाँ से लाइन गुजर रही थी और यहाँ से गुजर रही थी, ये वाली थी 68.7 और ये वाली थी हमारी 97.25। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, इसका माध्य निकाल लीजिए। जब इसका माध्य निकाल लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा, बीच का जो डिजिट आएगी उसको मान लिया गया भारत का मानक समय। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री रेखा पे ही पाया जाता है, माना गया है। इसको मानक समय मान लिया। अब जब इसको मानक समय मान लिया, तो आइए हम अपना ये वाला मैप फिर से एक बार देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन में है। ये हो गया हमारा लंदन का ग्रीनविच, ये हो गया लंदन का ग्रीनविच। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर। हम कहते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर हुआ। वैज्ञानिकों ने माना कि ये 0 डिग्री देशांतर से इसको मान लिया। और ये जो इंडिया का है मानक समय रेखा, ये है 82.5 डिग्री पे।
82.5 डिग्री पे मानक समय रेखा। अब जब हमारा तो 0 से लेकर 82.5 तक तो हमारा सन पहले यहाँ पे पड़ा भाई। अगर हम कंपेयर करें ग्रीनविच लंदन से तो लंदन की अपेक्षा पहले सूर्य हमारा 82.5 डिग्री पे पड़ा, 82.5 डिग्री पे सन पहले पड़ा, और रोटेट होके जाएगा जब तक हमारी अर्थ रोटेट होगी इस डायरेक्शन में, तब ये 0 डिग्री सन के सामने, सन नहीं घूम रहा है, अर्थ हमारी रोटेट हो रही है, अर्थ पृथ्वी घूम रही है। जब पृथ्वी का ये वाला पोर्शन घूमते हुए सन के सामने आएगा, सूरज के सामने पड़ेगा लंदन का ग्रीनविच, तब तक हमारी टोटल 82.5 मतलब 82.5 अक्षांश देशांतर रेखाएं सन के सामने से गुजर चुकी होंगी। हम सब जानते हैं कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगा है, तो 82 को 82.5 भी लिख सकते हैं। 82 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो 82.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हुआ टोटल 330 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये हुआ टोटल 330 मिनट। मतलब 330 मिनट का क्या हुआ, लगभग 5.5 घंटा। 5.5 घंटा मतलब ये लगा लीजिए कि अगर हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं तो उनके यहाँ इसमें 5:30 बजे, मतलब 5.5 घंटा हमसे लेट सन निकलता है वहाँ पे। इंडिया में अगर सुबह 6 बजे हो गई तो वहाँ सुबह 11:30 बजे होगी। ठीक है दोस्तों, प्लस ऐड कर दीजिए 5। क्लियर है, आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं है? क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नहीं अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इत्मीनान से देख लीजिएगा। बेसिक से एकदम पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सब कुछ क्लियर करके चलूँगा, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। आइए ये वाला मैप फिर से एक बार देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, भारत की कर्क रेखा। मानक समय रेखा तो हमने बता दी आपको, मानक समय रेखा और देख लेंगे, मानक समय रेखा का टॉपिक आएगा बीच में कि मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा नहीं, आइए देख लेते हैं मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें इसी मैप में देख लेते हैं। मानक समय रेखा भारत की यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है मानक समय रेखा, और कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, ये हुई हमारी 82.5 82.5 डिग्री, ये हुई भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है। यही से इसी से भारत में केवल एक ही टाइम जोन है 82.5 डिग्री पर, मतलब इस एरिए में यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा वही पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड किया गया। वो पहले भारत के नैनी से होकर गुजरती थी, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती थी, अभी वो मिर्ज़ापुर में शिफ्ट हो गई, मिर्ज़ापुर में शिफ्ट कर दी गई। तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरी, आप सीधे सीधे मैप में रीड करिए। यूपी, ये पूछता है, ये पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं गया है। यूपी, छत्तीसगढ़, आप देखिए छोटा सा पोर्शन छत्तीसगढ़ में टच है, ये देखिए, हाँ छत्तीसगढ़, हाँ सॉरी मध्य प्रदेश, ये हुआ मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़। भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरी हम ये देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा हुआ और ये आंध्र प्रदेश हुआ। ये टोटल 5 राज्य हुए जिनसे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हुई भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा हमारी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आते हैं कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसे कहा जाता है 23.5 अंश, 23.5 डिग्री। जीरो मतलब जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा पाई जाती है। ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गई हमारी 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा पाई जाती है। पूछा जाता है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको भारत का मैप क्लियर है, ये
J&K, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ये छोटा सा दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात। तो हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरी? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हुआ झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, ये पूरा वेस्ट बंगाल वाला इलाका है। ये वेस्ट बंगाल वाला इलाका है। वेस्ट बंगाल, ये है हमारा त्रिपुरा और ये है मिजोरम। इस रेखा, कर्क रेखा जो क्रॉस हुई, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य हुए? 8 राज्य। आई थिंक 8 राज्य हुए, 8 स्टेट। काउंट कर लीजिए फिर से, 8 स्टेट से होकर गुजरी। दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाने की ज़रूरत है, बेसिक से जो तैयार कर चुके हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो नहीं स्टार्ट किए हैं वो अब स्टार्ट कीजिए, देरी कभी भी नहीं होती है। जब भी आप स्टार्ट कर देंगे कवर कर लेंगे आप, और मैं पूरा कवर कराऊंगा, कोशिश यही रहेगी, छूटने नहीं दूंगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं दोस्तों। बहुत बेसिक से लेके पढ़ाऊँगा। ये गुजरात है, गुजरात, गुजरात, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, राजस्थान मिस हो गया है दोस्तों, राजस्थान भी है, राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने राज्य हुए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हुए जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इसे नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ जो फैक्ट्स हैं वो मैं लास्ट में लिखवा दूंगा आपको। फैक्ट्स की आप चिंता ना करें, फैक्ट मैं आपको लास्ट में लिखवाऊंगा। भारत की अब देख लेते हैं कि ये पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान हमारे। ये हो गया नेपाल, ये नेपाल है, ये भूटान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये उसके ऊपर यहाँ पे अफ़गानिस्तान है। J&K में कवर होता है, हल्का सा J&K भी कवर करता है। ये पूरा का पूरा चाइना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा चाइना है। ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ये पूरा ले लो आप, ये पूरा ले लो। ये जितना मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, इस पूरे की लंबाई मैं आपको बताता हूँ, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब को मिला के भारत की कुल सीमा की लंबाई है 22,716 किलोमीटर। ठीक है, 22,716 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा बोले तो दोस्तों ये वाला पोर्शन जो स्थल भाग में पड़ता है। छोटे फैक्ट हैं लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, इसलिए डिस्कस करना इनका ज़रूरी है। ये हुआ हमारा टोटल यहाँ तक भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कि 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और ये तटीय क्षेत्र हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है ये तटीय क्षेत्र हुआ, कोस्टल एरिया। 61,000 मतलब 6,100 किलोमीटर, नॉट 61,000, 6,100 किलोमीटर। अब देखिए टोटल लंबाई जो स्थलीय सीमा की थी, स्थलीय सीमा की लंबाई थी वो 15,200 किलोमीटर, और कोस्टल एरिया की मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं उसकी लंबाई हुई 6,100 किलोमीटर। और द्वीपों समेत, जैसे अगर हम द्वीपों समेत स्थलीय सीमा की लंबाई देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई हमने देख ली 15,200 किलोमीटर, और ये हुई हमारी स्थलीय सीमा प्लस द्वीप भी तो हैं इंडिया के, द्वीपों समेत स्थलीय सीमा की लंबाई जोड़ लो तो ये हो जाती है टोटल द्वीपों समेत स्थलीय सीमा की लंबाई। मतलब कि अगर ये भी तो हमारे कोस्टल एरिया हो गए, ये हुआ कोस्टल और ये भी हो गए कोस्टल, तो टोटल हो गया, मतलब वो वाला बताया था मैंने आपको 61,000
6100 किलोमीटर। और ये भी हो जाएगा हमारा, इसको टोटल कैलकुलेट मतलब इनको भी अगर मिला लिया जाए तो टोटल हो जाता है 7516 किलोमीटर, मतलब दोस्तों 7516 किलोमीटर। ये है हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई द्वीपों समेत। द्वीपों समेत अगर द्वीपों को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो इतनी हुई। और टोटल मैंने आपको बता दिया है। टोटल यही 15,200 ये कैलकुलेट कर लो, प्लस 7,516 ये कैलकुलेट कर लो, तो ये टोटल आ जाता है हमारा, कितना आ जाता है, 22,000, यहाँ पे लिख देता हूँ 22,716 किलोमीटर। ये हो गई हमारी टोटल भारत की सीमा की लंबाई। आइए देख लेते हैं अभी कि भारत के तट में कौन कौन से राज्य हैं। थोड़ा सा इसे जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम जो ग्रीन एरिया में आपको दिख रहा है, जितने भी ग्रीन एरिया दिख रहे हैं ये हैं हमारे कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया अर्थात तटीय क्षेत्र जो तट से लगे हुए क्षेत्र हैं। अगर इनका इनका भी नाम पूछा जाता है कि भारत के समुद्र तट से लगे हुए राज्यों के नाम बताइए, या इस टाइप से पूछ लेगा कि पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं,